बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर जो पहली अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकती हैं। 12,460 की शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नियुक्ति पत्र के बाद भर्ती पर रोक। दरअसल प्रसरी प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत रिक्त लगभग 6,500 पदों पर भर्ती के लिए 5 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले बेरोजगारों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। इन अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों की जांच के बाद 2 चरणों में 29 दिसंबर और 7 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरित करने के 24 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अर्चना राय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को इस भर्ती प्रक्रिया में यथास्थिति बरकरार रखते हुए 2 फरवरी को सुनवाई की तारीख लगाई है। इसके चलते चयनित शिक्षकों के प्राथमिक स्कूलों में पदस्थापन की कार्रवाई ठप हो गई। शिक्षक भर्ती नियमावली 1981 में किसी भी जिले में उन्हीं प्रशिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान था जहां से आवेदक ने प्रशिक्षण किया था। हालांकि जो सचिव बेसिक शिक्षा संजय सिन्हा ने 2018 में एक सर्कुलर जारी कर उन अभ्यर्थियों को दूसरे जिले से आवेदन का अवसर दिया था जिन जिलों में पदों की संख्या 0 थी। इसके खिलाफ अर्चना राय ने की याचिका थी। उधर लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच के नवंबर में जारी आदेश पर भर्ती शुरू हो गई थी। आप जानते हैं डियर कि यहां पर जो भर्ती का विज्ञापन था वो 15 दिसंबर 2016 को जारी हुआ था। प्रदेश के 75 में से 24 जिलों में एक भी पद रिक्त नहीं थे। इन अभ्यर्थियों को किसी भी अन्य जनपद में आवेदन करने की छूट थी। 16 मार्च 2017 को पहली काउंसलिंग हुई, लेकिन इस बीच सरकार बदलने के बाद भर्ती पर रोक लग गई। 16 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री योगी ने भर्ती शुरू करने की अनुमति दी थी, लेकिन आप जानते हैं कि 0 और 51 जनपद का जो ये विवाद था ये मानी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा अर्चना राय जी की तरफ से और मामले को यथास्थिति पूरी तरीके से पेंडिंग कर दिया गया। भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई मानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और एक बार इसकी जो नई डेट है वो 2 फरवरी नियत कर दी गई है। तो 2 फरवरी को पुनः इस मामले पर एक बार सुनवाई होगी। तब तक जितने कैंडिडेटों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है उन पर आगे की जो प्रोसेस है उस पर पूरी तरीके से जो रोक है वो बरकरार रखी जाएगी। अब 2 फरवरी का आप वेट करना है। आखिरकार पिछले कई साल से जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार परेशान हैं। इस पर 2 फरवरी को क्या मानी सुप्रीम कोर्ट इनको राहत देगी या मामला और लंबा खींचने वाला है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो राम मंदिर का है उसको समारोह को राष्ट्रीय उत्सव बनाने का ऐलान कर दिया। साथ ही साथ 22 जनवरी को सामूहिक जो शिक्षण संस्थान है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक जूनियर महाविद्यालय सभी को बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही साथ शराब बिक्री पर भी उस दिन रोक लगाई है। कई बड़े जो नियम रेगुलेशंस हैं वो और आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश ने जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव हैं बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ उनको एक लेटर लिखा हुआ है। दरअसल ये लेटर है उत्तर प्रदेश में चयनित 69,000 में बीएड कैंडिडेटों को ब्रिज कोर्स करवाने के संदर्भ में, क्योंकि आप जानते हैं एनसीटी का गजट क्वाइस हो चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अब जो बीएड के कैंडिडेट हैं उनके जहन में भी खलबली मची हुई है कि आखिरकार चूंकि जिस गजट के अकॉर्डिंग हम लोग जॉब पाए थे उस वो गजट भी नहीं रहा और आज तक हमको ब्रिज कोर्स भी नहीं करवाया जा रहा है। तो इसको लेकर के शासन पर दबाव बनाने का जो प्रयास है किया जा रहा है। निरंतर लेटर लिखे जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 8 जनवरी 2024 का ये लेटर है। उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा सचिव हैं उनको प्रेषित किया गया है कि इनको जल्द से जल्द 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया जाए। हालांकि एनसीटी के द्वारा ऐसे कोई इंस्टीट्यूट का भी गठन नहीं किया गया उत्तर प्रदेश में जो इनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करवा सके और उस एनसीटी का अब वो गजट ही नहीं रहेगा जिस गजट के आधार पर इनको इंस्टीट्यूट बनाने थे। तो निश्चित तौर पर मामला पेचीदा बना हुआ है। जो बीएड के कैंडिडेट थे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुंचे थे इसको लेकर के राज्य सरकार के खिलाफ कि हमको 6 माह का ब्रिज कोर्स सरकार नहीं करवा पा रही है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि इसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार 69,000 में जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं उनको ब्रिज कोर्स कब करवा पाएगी सरकार, क्योंकि सरकार ऑलरेडी इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को मानी कोर्ट के चलते उन्होंने पहले ही आश्वासन दिया है कि अभी आपका मामला मानी कोर्ट पर चल रहा है, इसलिए अभी आपको ब्रिज कोर्स नहीं करवाया जा सकता। अभी हाल ही में आपने देखा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती पर एलिजिबिलिटी को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका गुड्डू सिंह के नाम से दायर की गई है, जिस पर काफी टर्निंग पॉइंट भी आए हैं और सभी पार्टियों को यहां पर नोटिस इशू कर दिए गए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को भी छेड़ने का जो प्रयास है वो काफी बड़े स्तर से किया गया है। एलिजिबिलिटी को लेकर के राम शरण मौर्य वाला जो आपने मैटर सुना होगा, जिस केस के सहारे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती कंप्लीट हुई, वहां पर अब ये बताया गया कि राम शरण मौर्य केवल कट ऑफ को लेकर के था। जो सरकार ने कट ऑफ बढ़ाई थी 40, 45, 60, 65 उसके लिए
था, ना कि एनसीटी के गजट को लेकर के कोई एप्लीकेशन था। तो काफी दिलचस्प मोड़ पर बीएड एलिजिबिलिटी का जो मैटर है वो फंसा हुआ है और इसी के बीच 69,000 के चयनित कैंडिडेट ब्रिज कोर्स की मांग कर रहे हैं, जिस पर शासन ने अपने हाथ खड़े किए हुए हैं। ऑलरेडी मानी कोर्ट के भर्ती प्रक्रिया आउटकम होने का उन्होंने हवाला दे दिया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशल बेंच गठित कर दी गई है इसी बीएड वर्सेस डीएलएड मामले को लेकर के। आप जानते हैं कई राज्यों में जो भर्तियां हैं एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट के अकॉर्डिंग हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश, कई राज्यों में भर्तियां हो चुकी हैं। और अब चूंकि एनसीटी का गजट क्वैश हो चुका है 11 अगस्त 2023 को मानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो यहां पर सबसे बड़ा जो सवाल है कि जो गजट है वो कब से क्वैश होगा। चूंकि सबसे पहली बार इस गजट को 25 नवंबर 2021 को क्वैश किया गया था राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन कोई रूल जब क्वैश होता है मानी सुप्रीम कोर्ट से, तो जब से बना होता है तब से क्वैश माना जाता है, ऐसा रूल्स है। लेकिन फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट में ये श्री अर्णव घोष जी की एक याचिका वेस्ट बंगाल से पेंडिंग थी, लगाया गया था, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने मेन जजों के बेंच पर इस मामले को रेफर किया है। ये दोनों वही जज हैं जिन्होंने 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट था वो कहीं ना कहीं ऑर्डर जो है वो पास ओवर करवाया था, जिसमें श्री अनिरुद्ध बोस जी और श्री जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के बेंच को यह मामला गठित किया गया। पहले नंबर पर इसकी सुनवाई होने जा रही है कल 11 जनवरी 2024 को। और यहां पर अब माननीय कोर्ट को यही अपना जो स्पष्टीकरण है देना है कि जो जजमेंट है वो कब से लागू होगा। अगर 28 जून 2018 से गजट रद्द होता है तो सारी भर्तियां पूरी तरीके से रद्द हो जाएंगी और जो बीएड के कैंडिडेट जिन जिन राज्यों में चयनित हैं उन सबको बाहर हटना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कोई ऐसा रास्ता निकाला जाता है कि जजमेंट 11 अगस्त 2023 के आगे लागू हो, ताकि जो पहले की भर्तियां हो चुकी हैं उनको छेड़ा ना जाए और वो पूरी तरीके से सेफ जोन में खड़े हो जाएं। फिलहाल कल इस पर सुनवाई होगी और तभी जो सारी स्थिति हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर बनी रहिएगा, जैसे ही कोई बड़ी अपडेटें लगातार आती रहेंगी आपको चैनल के माध्यम से प्रतिदिन दर एक एक पॉइंट जो अपडेटें हैं वो लगातार इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।